बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, डॉक्टर साजिद कैसरानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है वो टीबी के बारे में है। टीबी का, इसकी वजूहात, इसकी अलामतें, इसकी इन्वेस्टिगेशंस यानी टेस्ट और इसका इलाज। तो व्यूअर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये आपने वीडियो सारी सुननी है, मुकम्मल वीडियोस आप लाजमी सुनें, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और हाँ व्यूअर्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है तमाम दोस्तों से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेशन जो है वो अर्जेंटली टाइमली मिलती रहे। व्यूअर्स, आज मैं आपसे टीबी का टॉपिक डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि टीबी जो है वो एक इंतहाई मोहलिक बीमारी है, लेकिन ये काबिल इलाज है, इसका मुकम्मल तौर पे इलाज मौजूद है। ये एक बैक्टीरिया जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कहते हैं, उसकी वजह से ये फैलता है और इसमें ज़्यादातर जो इंसान के फेफड़े मुतासर होते हैं और फेफड़ों के अलावा दूसरे अज़ा भी मुतासर हो सकते हैं। मसलन आँखों, हड्डियों, गुर्दे और दिमाग के पर्दे भी मुतासर हो सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसकी जो काजेज़ या इसकी वजूहात वो क्या हैं? ये एक कंटेजियस डिजीज़ है, यानी छूत की बीमारी है, जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकती है। मसलन एक अगर टीबी का जो मरीज़ है उसके खांसने, छींकने, थूकने या बोलने से और हंसने से या उसके नज़दीक बैठकर सांस लेने से ये बीमारी जो है वो एक सेहतमंद इंसान को लाहक हो सकती है। तो इसलिए आपने ये एहतियात करनी है लाजमी। टीबी का जो मरीज़ है उससे आपने थोड़ा सा जो है ना वो अपने आप को जो है वो सेफ रखना है। स्पेशली जो है ना, जब टीबी का मरीज़ दवाई शुरू करता है तो 15 दिन के बाद, 15 दिन दवाई खाने के बाद फिर उसके जो जरासीम हैं वो फिर आगे उनका फैलाव नहीं हो सकता, वो नहीं फैल सकते आगे। 15 दिन तक जो है ना वो काफ़ी जो है ना, अगर यानी कि डायग्नोस जब तक नहीं होता मरीज़ या 15 दिन दवाई के से पहले वो टीबी के जरासीम एक नॉर्मल इंसान को, सेहतमंद इंसान को वो फैल सकते हैं। तो ये आपने ख़ास एहतियात रखनी है। अच्छा व्यूअर्स, एक और बात यह है कि ये ज़्यादातर जो है 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं या जो कमज़ोर लोग हैं या बूढ़े लोग हैं, ये उनको ये मर्ज़ जो है ना ज़्यादा होती है, और ख़ासकर जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों में भी इसका जो तनासुब है वो ज़्यादा है। तो व्यूअर्स, अभी मैं आपको इसकी साइन सिम्टम्स क्या हैं, कि वो कौन सी अलामात हैं जो कि अगर आ जाएं तो आपको टीबी का जो है इलाज वो कराना चाहिए या टीबी का टेस्ट कराना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब इसकी जो अलामतें हैं उसमें है द साइन सिम्टम्स आर कफ विद एक्सपेक्टोरेशन, हेमोप्टिसिस कैन बी देयर फॉर मोर देन 2 वीक्स, वेट लॉस, एनोरेक्सिया एंड लो ग्रेड फीवर, स्पेशली इवनिंग राइज टेम्परेचर। तो ये जो अलामात हैं, 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी का होना, बलगम का आना, बलगम में खून का आना और वज़न का कम हो जाना, साथ हल्का बुखार, शाम के टाइम जो ज़्यादा जो है बुखार का महसूस होना, थकावट महसूस होना, भूख ना लगना और इंसान का वज़न कम हो जाना, रात को पसीने आना, ये अलामात जो है वो टीबी की अलामात हो सकती हैं। अगर आपको ये अलामात हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास फ़ौरन तशरीफ़ लाएँ और आप अपनी इन्वेस्टिगेशंस इसमें जो होती हैं, एक्सरे टेस्ट होता है, उसके अलावा स्पूटम फॉर AF भी है, मांटूल्स टेस्ट है, स्किन टेस्ट जिसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट कहते हैं, और ये सार रेज्ड, ये सार आमतौर पे 50 से 100 तक जो है ना वो रेज होता है। ICT TB भी इन पेशेंट्स में जो है पॉजिटिव हो सकता है। तो व्यूअर्स, अगर आपको डायग्नोज हो गए हैं एज टीबी पेशेंट तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
گورنمنٹ کے تمام جو ہاسپٹلز ہیں وہاں فری آف کاسٹ یہ میڈیسن جو ہے موجود ہے. آپ کو جو ہے وہ مفت جو ہے 6 ماہ کی اس کا جو کورس ہے مفت آپ کو دیا جائے گا. تو اس کے علاج میں کون کون سی میڈیسنز جو ہے نا وہ یوز ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہے پہلے ہے انٹینسو فیز. انٹینسو فیز میں 4 میڈیسنز ہیں جو کہ ریفیمپیسین, INH, پائرازینامائڈ اور ایتھمبوٹال ٹیبلٹ مائرن P4 جس کو کہتے ہیں. 2 ماہ کے لیے یہ دوائی آپ نے لینی ہے. اس کے علاوہ کنٹینیوس فیز میں 4 مہینے کے لیے مزید لینی ہے جو کہ 3 دوائیاں ہوتی ہیں ریفیمپیسین, INH اینڈ ایتھمبوٹال. تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے یہ دوائی اس طریقے سے استعمال کرنی ہے کہ اس میں ایک خاص آپ یہ یاد رکھیں کہ اس میں آپ نے 1 دن کا ناغہ نہیں کرنا. بالکل آپ TB کے مریض جو ہے وہ 1 دن کا بھی ناغہ نہیں کرنا آپ نے. اگر آپ اپنی دوائی کا ناغہ کریں گے 1 دن کا بھی تو پھر آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. you will not be then cured if you will not get your medicine regularly. تو ویورز اس میں ایتھمبوٹال جو ہے وہ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے بچوں میں ایتھمبوٹال نہیں دیتے. تو یہ جو ویڈیو میری اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور پریس کریں. ہاں, لائکس, کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. Subscribe and press the bell icon so never miss any update from Medical Tips by Dr. Sajid.